तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग सेंट्रल बैंक का जो भी एटीएम होता है उसका एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करनी है, अपने एटीएम पिन को एटीएम के अंदर डाल देनी है। जो भी आपका एटीएम कार्ड होता है उसको अपने एटीएम मशीन के अंदर डाल देनी है। देन उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से अपना लैंग्वेज चूज कर लेनी है। ठीक है, देन उसके बाद ग्रीन पिन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, ओटीपी जनरेशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, देखिएगा यहाँ से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रही है, प्लीज़ एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपना मोबाइल नंबर डायल कर देनी है जो 10 नंबर का होता है। ठीक है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आप लोग बैंक में दिए होंगे। ठीक है, तो सिंपली अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद कंफर्म कर लेनी है। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे कंफर्म का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ऊपर देखिए क्या लिख रहा है। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, CIF नंबर आपको इसमें डालनी है। अब CIF नंबर कहाँ पे आपको मिलती है मैं आपको बता दूं, तो जो आपका पासबुक होता है उस पर CIF नंबर रहता है। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। ठीक है, खूब ध्यान से दर्ज कीजिएगा ताकि एक भी वर्ड यहाँ पे गलती ना हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से यहाँ पे अपना जो भी कस्टमर ID होता है यानी CIF नंबर होता है बैंक के में, जो बैंक पासबुक होता है उस पर रहता है। देन दाब लेने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देनी है। देन उसके बाद थोड़ी सी वेट करनी है। देन वेट करने के बाद आपके मोबाइल पे सक्सेसफुली OTP चला जाएगा। ठीक है, देन OTP चले जाने के बाद अब आपको क्या करनी है, अपने ATM को बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, ATM को सिंपल तरीके से बाहर निकाल लेनी है। देन निकाल लेने के बाद अब आपको फिर से क्या करनी है, अपने ATM को ATM के अंदर अपना यहाँ पे ATM डालना है। ठीक है, देन ATM कार्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ अलग प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ रहा है। तो फिर से आपको यहाँ से अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है, ग्रीन पिन चूज कर लेना है। देन उसके बाद इस बार आप जो भी आपके मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा उस OTP को आपको यहाँ पे क्या करनी है, फिलअप कर लेनी है। देन फिलअप कर लेनी है अच्छे तरीके से, देखिएगा थोड़ा सा भी गलती ना हो। ठीक है, बाई मिस्टेक अगर गलती हो जा रही है तो उसको क्या कीजिएगा, डिलीट करके और फिर से उसको क्या कीजिएगा, उसमें री एंटर कर दीजिएगा। देन री एंटर करने के बाद अब आपको सिंपली तरीके से क्या करनी है, यहाँ पे ऊपर देखिएगा आपको 3 ऑप्शन शो करता होंगे, कन्फर्म, क्लियर और एग्जिट का। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आपको कन्फर्म का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी वेट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी वेट कर लेते हैं लोग। देन वेट करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइमिंग लेता है, तो फिर से क्या होता है, बैक कर दिया। ठीक है, तो फिर से आपको अपना यहाँ पे OTP री एंटर दाबना है, फिर से जो आपका OTP गिरा था उसको दाबना है और कन्फर्म पे यहाँ पे टैप कर देनी है। देन कन्फर्म पे टाइप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन इज बीन प्रोसेड, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी वेट कर लेनी है। देन वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है OTP वैलिडेशन सक्सेसफुली, प्रेस कन्फर्म टू सेट पिन एल्स एग्जिट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपका OTP सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे जो भी आप पिन सेट करना चाहते हैं उस पिन को आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे 4 अंकों का पिन होता है, तो आपको 4 अंकों का पिन यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर से आपको क्या करना है, री एंटर, आपको वही पिन यहाँ पे एंटर करनी है। देन यहाँ पे थोड़ी सी वेट कर लेनी है। देन वेट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका ATM पिन जनरेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं सिंपल तरीके से लिख रहा है योर डेबिट कार्ड इन वाज सेट सक्सेसफुली। आपका यहाँ पे जो ATM पिन का जो ATM का पिन बनाना था वो सक्सेसफुली यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी बहुत ही ईजिली तरीके से अपने सेंट्रल बैंक में जाकर और अपना ATM पिन जनरेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है।